हेलो पीपल। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे एक जेई एडवांस लास्ट ईयर 2025 का। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये क्वेश्चन इरोडोव की कॉपी है या इंस्पिरेशन है। इरोडोव का कौन सा क्वेश्चन है वो ये रहा, और आईआईटी का कौन सा क्वेश्चन है इसके जस्ट बात कराऊंगा मैं। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये क्वेश्चन ना 4.56 है इरोडोव का। कहता सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर, मास m, रेडियस r, rolls without sliding along the inside surface of a bigger cylinder of radius capital R, which is fixed. Now, if it performs small oscillations without slipping, तो हमें इसका टाइम पीरियड बताना होगा। तो मैं इसका ओमेगा निकालता हूं। वैसे तो ये क्वेश्चन भी लोग बड़े लंबे लंबे तरीके से करते हैं। 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। आज तो एक फिक्स्ड सिलेंडर है, उसके अंदर एक डिस्क ऐसे ऐसे रोलिंग करते हुए एसएचएम कर रही है। तो मैंने इस एंगल को किसी भी टाइम पे मान लिया कितना है, थीटा है। मास इसका m है। मान लीजिए कि इस स्फीयर की एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा है। ऐसे क्वेश्चंस की ना सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, रोल कर रहा है अंदर, या फिर हो सकता है कि एक स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर रोल करते हुए आ रहा हो और हमें बताना हो किस एंगल पे कांटेक्ट लूज करेगा। तो जब भी कभी एक स्फीयर पे स्फीयर या डिस्क पे डिस्क मूव करती है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन सिर्फ ये आती है कि 2 तरह की एंगुलर वेलोसिटीज ना सीन में आ जाती हैं। एक तो वो जिससे बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, और एक वो जिससे उसका सेंटर ऑफ मास सर्कल में मूव कर रहा है। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझो ना, काम खत्म हो जाएगा। तो यहां पे जो ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग करने की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और जो उसका सेंटर है ना, सेंटर ऑफ दिस डिस्क, वो चल रहा है एक सर्कुलर आर्क में। और अगर टोटल रेडियस आर है और सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर है, तो सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क, दैट रेडियस इज आर माइनस आर। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखता हूं मैं, क्योंकि नो स्लिपिंग है तो मैंने कॉन्टेक्ट पॉइंट को पी कह दिया। फिर यहां पे mg का जो कंपोनेंट लग रहा होगा डाउन द इंक्लाइन काइंड ऑफ, वो जाएगा mg का कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट। अब क्योंकि p पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है एट द मोमेंट, आई कैन यूज टॉ p इक्वल टू आई पी अल्फा, है ना, टॉ इक्वल आई अल्फा इक्वल। तो p पॉइंट के अबाउट mg cos थीटा नॉर्मल एक्शन फ्रिक्शन की टॉर्क तो आएगी नहीं। टॉर्क आएगी सिर्फ mg साइन थीटा की। वो टॉर्क है mg साइन थीटा इंटू स्मॉल आर, टॉर्क p। अब क्योंकि मेरे को ये भी पता है कि थीटा बहुत छोटा है, तो साथ ही के साथ मैं यहां से साइन थीटा को भी हटा के थीटा ही लिख देता हूं। तो mg साइन थीटा की जगह थीटा इंटू रेडियस आर, और क्योंकि ओमेगा इस तरफ है, अल्फा भी इस तरफ है, मान के चल रहा हूं मैं, और टॉर्क उल्टी है, तभी इसको रिस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। तो रिस्टोरिंग टॉर्क नेगेटिव होती है। टॉ पी इक्वल टू आई पी। अब डिस्क है, सिलेंडर एक ही बात है, तो डिस्क का आईसीएम होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो आई पी कितना होता है बच्चों, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, यहां आएगा अल्फा, वो ये वाला अल्फा है। लेकिन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल थीटा इन्वॉल्व है और अल्फा है इसके प्योर रोलिंग का, तो यहां से एसएचएम इक्वेशन नहीं आएगी। एसएचएम इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को थीटा और अल्फा का रिलेशन चाहिए। तो वो फास्टेस्ट तरीका पता क्या है, कि आप इसके सेंटर ऑफ मास की ना वेलोसिटी के बारे में सोचो जरा। उसको वीसीएम कह देते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ छोटी डिस्क, ठीक है, ये रही। अब किसी भी प्योर रोलिंग में, है ना, VCM इज ओमेगा आर, तो इसका ओमेगा है ओमेगा और इसका रेडियस है स्मॉल आर। ये तो बात हो गई प्योर रोलिंग की। यही बात अगर मैं सर्कुलर मोशन से निकालूं, सर्कुलर मोशन से, तो सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इन द रेडियस आर माइनस आर, और सर्कुलर मोशन में भी V इक्वल टू ओमेगा आर होता है। बस वो ओमेगा को मैं पता क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, थीटा डॉट इंटू आर माइनस आर। 2 तरह से VCM लिख दी, एक कंडीशन प्योर रोलिंग से, एक सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर। दैट्स इट, काम खत्म। यहां से आपके पास ओमेगा कितना है पता है, आर माइनस आर अपॉन आर टाइम्स थीटा डॉट, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ओमेगा का डेरिवेटिव अल्फा आ जाएगा, और थीटा डॉट का डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट। ये अल्फा यहां पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थीटा डबल डॉट का मतलब होता है थीटा का डबल डेरिवेटिव। देखो क्या तबाही मची है चारों तरफ, ये देखो देखो देखो, ये लो लो लो, और सिर्फ क्या बचा, बचा थीटा डबल डॉट इक्वल टू -2g बाई 3 टाइम्स आर माइनस आर इंटू थीटा। अब ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन सबको पता है, तो अगर ये थीटा डबल डॉट और थीटा में इक्वेशन है,
तो ये पूरी चीज का अंडर रूट ओमेगा होता है। तो इसका ओमेगा आ गया, इसका अंडर रूट, टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। क्वेश्चन खत्म। देखो 1 2 3 खत्म, कोई लंबा चौड़ा सीन नहीं है। अब आया आईआईटी का क्वेश्चन, ये रहा बाबा, लुक एट दिस, सेम क्वेश्चन, बस उन्होंने सोचा कि चलो यार कुछ तो ऐड करते हैं, तो उन्होंने क्या करा, डिस्क ली, सिलेंडर के अंदर डाला, सेम, बस साइड पे एक स्प्रिंग और लगा दिया जी अलोंग द सर्कमफ्रेंस, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दे दिया, और फिर पूछा अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस करे तो इसकी ना ओमेगा निकालो। हमने बोला ओके भाई, ऐसा करना चाहते हो कर लो, हमने तो पहले से देख रखा है क्वेश्चन, ये रहा। मैं तो फिगर भी नहीं बना रहा, इसी में काम कर दूंगा मैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जब ये बॉडी यहीं पहुंची होगी, फर्क क्या है पता है, कि इसके ऊपर जो टॉर्क लग रही है ना, पहले सिर्फ mg sin थीटा की थी, स्प्रिंग की ओर आ जाएगी। स्प्रिंग की फोर्स कितनी होती है, kx। अब सोचो जो स्प्रिंग यहां से यहां तक आ रखा है, जो स्प्रिंग यहां से यहां तक दे रखा है नेचुरल लेंथ, वो इतना ही तो खिंचा। और किसी भी सर्कुलर आर्क की लेंथ कितनी होती है, r थीटा। तो स्प्रिंग इतना खिंच गया है, अगर इतना खिंच गया है तो कितनी फोर्स लगाएगा, ये वाली तो फोर्स थी ही थी, माइनस के आगे मैंने ब्रैकेट ले लिया। तो एक तो ग्रेविटी है, दूसरा स्प्रिंग फोर्स है, वो है k इंटू के एक्स। लेकिन ये फोर्स है, ये फोर्स भी अलोंग द सेंटर लग रही है, तो इसकी भी पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क इंटू आर होगी। सिर्फ एक ये फैक्टर का चेंज था बस। फिर वही बात, जो काटा पीटी करनी है कर दो, थीटा अलग आ जाएगा, थीटा डबल डॉट अलग आ जाएगा। जैसे ही थीटा अलग करोगे आपके पास इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल आएगी ये। अब बताओ क्या कहोगे इसे जनाब, क्या कहोगे इसे, कॉपी या इंस्पिरेशन, बताना जरूर। ये है पिछले साल, ये बिल्कुल लेटेस्ट जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन, टेकन फ्रॉम इरिडोव। कौन कहता है इरिडोव ऑब्सोलीट है, मैं तो नहीं कहता, राइट। कीप वॉचिंग, थैंक यू।